हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम यूटेट पेपर सेकंड इसका पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 91। इससे पहले 1 to 90 क्वेश्चंस मैं आपको दे चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि उन्हें संख्या 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 आता है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुनः 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो ये आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 25% की वृद्धि तथा 20% की कमी कर दी जाए, तब इसके क्षेत्रफल में किस प्रकार परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि 3 जो x है वो 3 और 10 के बीच में वैरी कर रहा है, जो कि 3 के इक्वल और 10 के इक्वल भी है। इन द सेम वे जो y है आपका वो 5 और 15 के बीच में वैरी कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि x और y, x अपॉन y का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या हो तब 2 to the power n plus 2 to the power n minus 1 अपॉन 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, (0.00032) इसकी पावर है 0.6। इसका मान क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n कोई 4 अंकों की संख्या है तथा x1, x2, x3 और x4 उसके अंक हैं, तब n अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का महत्तम मान क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 9 इसके फैक्टर्स आपसे पूछे गए हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी x माइनस 3√3 एंड x माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समकोणिक समांतर षटफलक के शीर्षों, कोरों और पार्श्वफलकों की संख्या को क्रमशः v, e और f द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, तब v माइनस e प्लस f की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, तो ये होगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है? तो ऑप्शन सी इसका होगा कि एलसी रोमन में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्राकृतिक संख्या p 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में जोड़ी जाती है तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, तो p की वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 21168 इज इक्वल टू 2 to the power a, 3 to the power b, 7 to the power c, तो जहां a, b एंड c आपके नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं हैं, तब आपको बताना है 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा। तो इसकी सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करके a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब a, b और c की वैल्यू मिल जाएंगी तो उन्हें आप इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1710 1710 की राशि
ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। तो ए और सी की राशियों के बीच अंतर कितना होगा? 450 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 हो तब n का मान होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमिक सम संख्याओं a b c d e का औसत 106 है तो b और d का गुणनफल होगा, ये होगा 11,232। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, तो ये होगा 54 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय संचार से तात्पर्य है, तो ये है आपका ऑप्शन डी, गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, यह है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आपको 4 कथन इसमें दिए गए हैं। तो पहला है अभिग्रहित साध्य हैं जिन्हें मान लिया जाता है। दूसरा है अभिग्रहित विशेष प्रमेय है। तीसरा है अभिग्रहित परिभाषाएं हैं। चौथा है अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो आपके पास ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आपका है ओनली ऑप्शन सी यानी कि केवल कथन 1 सही है, बाकी आपके कथन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा 7th का एक बच्चा इस प्रकार से आयत को परिभाषित करता है। आयत चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं समानांतर और समान है। परिभाषा यह बताती है कि वह बच्चा जो है आपका जिसने डिफाइन किया है, इसके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला कि आकृति को पहचान नहीं सकता, ऐसे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट है। कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है वो बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित से भयभीत होने और इसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? तो ये होगा आपका लैंगिक भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित का लंबा आकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घन के सभी फलकों को पेंट किया जाता है। इसे एक घन सेंटीमीटर वाले घनों में काट लिया जाता है, तो कितने एक घन सेंटीमीटर घनों में ठीक एक फलक पेंट किया गया होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें राशियां व्युत्क्रमानुपाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाल और लिया गया समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है? तो ये होगा 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2 to the power -1 क्या प्लस 4 to the power -1 प्लस 6 to the power -1 प्लस 8 to the power -1
इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, होल पावर x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाली एक संख्या के दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। मान लीजिए इकाई के स्थान पर अंक b है, तब वह संख्या कौन सी होगी, ये होगी 11b प्लस 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x और y प्रतिलोम समानुपात में है। जब x इक्वल्स टू 10 है तब y इक्वल्स टू 6 है। निम्न में से कौन x y के संगत मानों का संभावित युग्म नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी 45 एंड 1.3, बाकी तीनों पॉसिबल है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इज, नीचे 10 दिन के न्यूनतम तापमान दिए गए हैं, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं इंग्लिश साइड को ये तापमान, तो इन आंकड़ों का आपको इन डेटास का रेंज बताना है या परिसर बताना कह सकते हैं, तो इनका परिसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में साइंस के क्वेश्चंस करेंगे यूटेट सेकंड पेपर के, उसके बाद हम सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, सोशल स्टडीज के। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।